है कि क्या मोदी इस तारीफ के काबिल है? देखिए, अगर तो आप उसको पर्सनली लें, अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो मेरा ख्याल है नेबर कंट्री का जो हेड है वो हमारे लिए काबिल एहतराम होना चाहिए। हम उससे कंपेयर, हाँ वॉर करनी है उससे एजुकेशन पे करें, उसके अलावा इंडस्ट्री पे करें, अपनी पब्लिक वेलफेयर के ऊपर करें, इकोनॉमी पे करें। यहाँ भी आप मोदी बिल्कुल तारीफ़ के काबिल है। अगर वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं तो ज़रूर काबिल है। अच्छा, आप किस तरह से मतलब देखते हैं अब ये जो आपने वर्डिंग यूज़ किया कि मोदी तारीफ के काबिल है, ये एंटी पाकिस्तान वर्डिंग तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखें तो ये इस चीज़ को हमने जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें सीखनी चाहिए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे कोई भी अमेरिका हो, कोई भी मुल्क हो, तो अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, उनमें इख्तिलाफात हमारा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं इमरान खान ने जो मोदी के बारे में कहा है, अच्छा कहा है बुरा कहा है? अच्छा कहा है, ये तो बहुत। क्या मोदी की तारीफ के काबिल है? यार बिल्कुल हैं, वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं ज़्यादा, वो दुनिया में नाम बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ हामिद अली एंड यू आर ऑन माय चैनल डबल स्वैग। जी व्यूवर्स, तो आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, रिसेंटली उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं इंडिया के, इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बिज़नेस है, जो प्रॉपर्टी है, वो सारी इंडिया में है और उनके इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी इंडिया में ही इन्वेस्ट करते हैं। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स, पॉलिटिशियंस जो सब बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बाहर हैं और जो बिज़नेस हैं वो भी बाहर हैं। तो हम चलेंगे पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और इनका रिव्यू लेंगे कि क्या ख्याल है जो इमरान खान ने मोदी की तारीफ़ की है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ़ की है, वो सही की है या गलत की है, और क्या उन्होंने पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को मोटिवेट करना चाहा है या एंटी पाकिस्तान बात की है। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ। इससे पहले आप हमारी वीडियो को जो है वो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो है वो मिलती रहे। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, देखते रहें डबल स्वैग। मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ख्वाजा इफ्तिखार। क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। अच्छा इफ्तिखार साहब, आज का हमारा वीडियो कंटेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इमरान खान, उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ़ की है जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादातर इंडिया में है। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या इनके पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, इनको देखा जाए तो इनकी इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टीज़ जो ज़्यादातर है वो पाकिस्तान से बाहर है। तो क्या ख्याल है इमरान खान का ये जो बयानिया है, ये एंटी पाकिस्तान है या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को मोटिवेट करने के लिए है? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में हर बंदे की मोटिवेशन करने के लिए है कि जब आप अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं और यहाँ बिज़नेस करते हैं, यहीं से आपका जीना मरना है, तो तभी कंट्री जो है आपका फ्लरिश करता है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि आप यहाँ से लूटें और कहीं और चले जाएँ। ये तो है अपना घर लूटा और किसी और को खिला दिया जी, इसी तरह है ना जी। तो आप इमरान खान के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्या मोदी इस तारीफ़ के काबिल है? मोदी बिल्कुल तारीफ़ के काबिल है। अगर वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं तो ज़रूर काबिल है। अच्छा, आप किस तरह से मतलब देखते हैं अब ये जो आपने वर्डिंग यूज़ की है कि मोदी तारीफ़ के काबिल है, ये एंटी पाकिस्तान वर्डिंग तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है कि एक बेवकूफ़ दोस्त से अच्छा दाना दुश्मन है, ठीक है? तो अगर हम दाने दुश्मन की तारीफ़ करके या उसकी मिसाल दे के ख़ुद को मोटिवेट करना चाहें तो ये बुरी बात तो नहीं है? बिल्कुल बुरी बात नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में आजकल ये कंटेंट चला हुआ है कि यूट्यूबर्स को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आप इंडिया का नाम लेकर क्यों जो है वो कंटेंट बनाते हो, क्यों वीडियो बनाते हो, जबकि आपके पास आसपास जो है दूसरे कंट्रीज़ भी हैं। तो भाई देखो, अगर हमारे यहाँ से कोई चिड़िया उड़ जाती है, इंडिया चली जाती है तो शोर मच जाता है, ठीक है? और वहाँ से कोई आ जाए तो बिज़नेस का एक तरीका है, मतलब व्यूज़ लेते हैं और हर चीज़ करते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए इंडिया का नाम लें तो ये क्यों गलत है? भाई हम जब अब ग्लोबल विलेज में हैं सारे, और मेरा ख्याल है शायद ही कोई मुल्क हो जिसका रेफरेंस ना दिया जाता हो किसी भी टॉक में, आप देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कोई बुरी बात नहीं है अगर रेफरेंस दे दिया जाए। अच्छी बात का रेफरेंस तो देना चाहिए, बुरी बात। तो इमरान खान ने ये रेफरेंस अच्छा दिया है? बिल्कुल अच्छा दिया। इंडिया के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? इंडिया के लिए, इंडिया हमारा हमसाया है तो हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रहने चाहिए। तो अच्छे ताल्लुकात ही जो है, आप पूरी दुनिया में देखें ना, यूरोप सबसे बड़ी मिसाल है। सबकी सरहदें एक दूसरे के साथ मिल रही हैं और सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कोई ये नहीं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारे जैसे वाघा बॉर्डर पे टांगे उठा के किया जाता है सिलसिला। वहाँ तो आपको कहीं नज़र आएगी ये चीज़। वहाँ पे फ्रेंडली है, ये तो फ्रेंडली होना चाहिए ना। आप ये देखें कि इमरान खान ने अगर मोदी का नाम लिया है या मोदी, जाहिर सी बात है तारीफ़ी अल्फाज यूज़ किए हैं इमरान खान साहब ने, तो क्या ये अच्छा किया है या बुरा किया है? देखें, पहली चीज़ ये है कि वो हमारा नेबर कंट्री है
दुनिया में सारी जंगें हुई यूरोप के अंदर, सब उन्होंने अल्टीमेटली ये चीज़ सोचा कि हमें जंग से कुछ नहीं चीज़ें मिलनी। इंडिया के साथ हमारी जंग जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जंग है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं, बाकी इंडिया भी यही काम अपने लोगों के साथ करता है। तो मेरे ख्याल से इंडिया और अफ़गानिस्तान या ईरान या हम नेबर कंट्री हैं, हमारा जीना मरना इन्हीं लोगों के साथ है। ऐसी कोई बात नहीं हम साथ की एग्जांपल दें। इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया। 5th नंबर पे रैंक कर रहा है इस टाइम इकोनॉमी वाइज, टॉप 5 G8 में उसकी शमूलियत। उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने एजुकेशन पे अपना स्पेंडिंग की। हमने वो हमसे ज़्यादा गरीब थे जब उन्होंने एजुकेशन पे। गूगल का CEO इंडियन है, दूसरी चीज़ें सारी आ गई। पाकिस्तान के अंदर हमारी अभी प्रायोरिटी सेट नहीं हो रही कि हमने एटम बम चलाना है या अपने पास रखना है, उसकी केयर करनी है। अच्छा, क्वेश्चन हमारा ये था कि जो इमरान खान साहब ने मोदी को तारीफ़ी अल्फाज से नवाजा है, उनके बारे में तारीफ़ी अल्फाज किया है, वो ठीक है? कोई ऐसा मसला नहीं है। यानी सुन ले, क्वेश्चन ये है कि क्या मोदी इस तारीफ़ के काबिल है? देखिए, अगर तो आप उसको पर्सनली लें, अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो मेरा ख्याल है नेबर कंट्री का जो हेड है वो हमारे लिए काबिल एहतराम होना चाहिए। हम उससे कंपेयर, हाँ वॉर करनी है उससे एजुकेशन पे करें, उसके अलावा इंडस्ट्री पे करें, अपनी पब्लिक वेलफेयर के ऊपर करें, इकोनॉमी पे करें। यहाँ पे आप अच्छे लगते हैं। आप पर्सनल किसी आदमी को अपने घर में बैठे जो मर्जी कहते जाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे ख्याल से हमें एक टेरिटरी को भी देखना चाहिए। इस टेरिटरी में कौन से बड़े हैं, वो किस तरह बड़े हो गए। हमसे पीछे थे, बांग्लादेश हमसे पीछे था, वो कैसे हमसे आगे चला गया। श्रीलंका बेहतर कैसे हो गया, हम क्यों पीछे रह गए? हम सिर्फ पर्सनल अटैक के ऊपर रह गए। ये अटैक नहीं करना चाहिए। सर श्रीलंका तो हमसे बेहतर नहीं है, श्रीलंका तो मोस्ट ऑफ क्राइसिस में फंसा। O लेवल एजुकेशन आप परसेंटेज देख लें, यहाँ पे पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। हमने सब जगह विज़िट की हुई है जी। और वहाँ पे छोटे से मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा उन्होंने बाटा स्विट्ज़रलैंड की फर्म है, मैं उनके साथ काम करता हूँ। उन्होंने वहाँ पे अपने प्लांट लगाए हुए हैं जी। वो अपनी लेबर, वहाँ की लेबर चीप है, वो लोग काम करना चाहते हैं। हम तो यहाँ पे अजीब सा माहौल हो गया हुआ, कोई काम करने पे राज़ी नहीं, तो हम डिस्कस करते हैं कि मोदी ख़राब है। सर एनी मैसेज समझता हूँ जी, एनी मैसेज फॉर इंडिया? इंडिया के लिए मैसेज ये है कि हमें भी उसको तो कॉपी करके इंडस्ट्री में, पब्लिक वेलफेयर में, हेल्थ में, इन तमाम चीज़ों में उसको देख के उसके हमें फ़ायदा उठाना चाहिए उसके एक्सपीरियंस का। ये हमें नियरेस्ट है तो ये हमें कंफर्टेबल रहेगा। अच्छा, ये एंटी पाकिस्तान तो नहीं होगा अगर हम मोदी को देखकर कुछ मोटिवेट होते हैं? हमारे पाकिस्तान में ये चल रहा है, यूट्यूबर्स को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आप जो है वो इंडिया का या मोदी का नाम क्यों लेते हैं? देखिए, अब हमारा नेबर है, मैं तो मुकाबला जंग को नहीं अच्छा समझता। मैं जंग के मुताबिक नहीं गया। हमारा उनसे एजुकेशन पे, इंजीनियरिंग पे, मेडिकल पे, वो मेडिसिन हमसे ज़्यादा चीप बनाते हैं। ज़्यादा बड़ी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं वहाँ पे, इंजीनियरिंग की फर्म्स हैं। उन्होंने ये काम कैसे किया, हमें उनके साथ देखना चाहिए कि उन्होंने ये कैसे काम हो। इन चीज़ों में कंपैरिजन होना चाहिए। सिर्फ इन चीज़ों में कंपैरिजन है। जो दुनिया ने वॉर ख़त्म कर दी, आपका एटम बम आपके पास रह जाएगा, आप उसको सेव करके रखें अलमारी के अंदर। दुनिया कभी आपको चलाने नहीं देगी, ना आप चला सकते हैं। तो जो मुकाबला है एजुकेशन पे, पब्लिक वेलफेयर पे, पब्लिक डेवलपमेंट के ऊपर, वहाँ पे आपका मुकाबला, वहाँ पे आप बहुत पीछे रह रहे हैं। जी, मैं ना ये देखता हूँ कि इंडिया से हमारे लाख इख्तलाफात होंगे, लेकिन वो आज हमसे क्यों ऊपर है? इसकी वजह यही है कि वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, मतलब कि जो उनके टॉप के लीडर हैं, वो अपना जो मोदी जैसे कि इमरान खान ने बात किया है, तो वो सारा अपना सरमाया इधर रख रहे हैं। ठीक है, जब आप एक लीडर ही अपना सरमाया या अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी बाहर लेके चला जाएगा, तो आम जो लोग हैं वो इस बारे में क्या ख्याल करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ इधर प्रोटेक्शन में है? जब मतलब कि जो हमारा लीडर होता है वो हमारे लिए एक होती है मिसाल, रोल मॉडल। जी बिल्कुल। और मैंने इमरान खान की एक और स्पीच भी देखी थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब आपकी प्रॉपर्टी बाहर होती है ना किसी मुल्क में, तो आप आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर सकते, क्योंकि उनको आपकी प्रॉपर्टी का पता होता है। तो जब आप कोई और होती भी इलीगल है, जाहिर सी बात लीगल होगी तब तो इधर होगी, तो उनको पता होता है जब भी आप कोई उनके ख़िलाफ़ फैसला करने जा रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो आपको एक धमकी देते हैं, जैसे अब पनामा लीक्स में या जिस तरह लीक्स आती हैं, तो आपको धमकी देते हैं कि अगर आपने ये हमारे ख़िलाफ़ फैसला किया तो हमने आपका डाटा शो कर देना है। और कभी कभी वो करते ही खुद हैं, ताकि ना कि अगर किसी पॉलिटिशियन को गिराना हो तो वो उसका जानबूझ के, जैसा कि अभी उन्होंने किया था तो मोहम्मद बिन सलमान का भी नाम आया था, हालांकि उनको पता है वो जानबूझ के ये डाटा लीक कर रहे होते हैं।
तो ये इस चीज़ को हमने जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें सीखनी चाहिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी अमेरिका हो कोई भी मुल्क हो, तो अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, उनमें इख्तिलाफात हमारा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं इमरान खान ने जो मोदी के बारे में कहा है, अच्छा कहा है बुरा कहा है? अच्छा कहा है, ये तो बहुत ज़्यादा। आप देख लें इंडिया में मोदी, ठीक है, उसके बाद रशिया में जो उनका है प्यूटन है, और इस तरह वो कंसिस्टेंट, और तुर्की में जो है तैयब एर्दोगान, वो एक उनको 10 साल मतलब वो दूसरी दफ़ा सिलेक्ट होके आ रहे हैं। वजह क्या है कि वो ना अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, आवाम उनको देखती है, उनके पीछे तभी चलती है। पाकिस्तान में क्या होता है, हर 3 साल बाद हुकूमत गिरा दी जाती है। यार जो आया है उसको अपना काम करने दें, उसको 5 साल दें, बल्कि 10 साल दें उसको। देखिए 5 साल में कोई पॉलिसी वगैरह उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो ये जो उन्होंने बयान दिया है, मेरे ख्याल मुताबिक इसमें कोई एंटी पाकिस्तान वो पॉलिसी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है और हमें इससे सीखना चाहिए। अच्छा, एनी मैसेज फॉर इंडिया? इंडिया बेस्ट ऑफ लक, और वो सिर्फ ये है कि इंसानी हकूक़ का ख्याल रखे, बाकी वो अपनी तरक्की में, वो भी हमारी तरह गरीब हैं, हम भी गरीब हैं। वो नहीं भाई, अब वो गरीब नहीं रहे। ही इज़ रैंकिंग, मतलब इंडिया इज़ रैंकिंग इन टॉप 5 कंट्रीज़ इकोनॉमी वाइज एंड IT वाइज तो मे भी वो IT का हब है, ठीक है, तो इंडिया बहुत आगे निकल। तो मेरा मैसेज एक ये है, मैंने ना इंडिया में पुअरिटी रेट 1% रह गया पीछे, थोड़ा सा अगर ज़्यादा पीछे देखें तो 6% था, अब 1% है। बिल्कुल, अब देखें वो भी हमारे साथ आज़ाद हुआ, बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ। जब बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म से ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपने तरक्की कैसे की, वो उनकी 8 ग्रोथ रेट है 8 पे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने जो हमारे मौलवी थे उनको हमने मस्जिद तक रखा, हमारे जो थे फ़ौजी उनको हमने बॉर्डर तक रखा, और पॉलिटिशियन ने अपनी पॉलिटिक्स की, तो इस वजह से हमने तरक्की की। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में यही होना चाहिए। नहीं, ये मोटिवेशन के लिए भी है, और आप ये देखें ना कि उनके जो हैं बिज़नेस अपने मुल्क में है जिनसे उनको फ़ायदा मिलता है। हमारे बिजनेसमैन जो हैं ये बाहर के हैं, शुगर मिलें ने बाहर लगाई हुई है, वो बस वही है कि इधर रोज़गार नहीं मिलता आवाम को। इधर रोज़गार मिलेगा, इधर आमदनी आएगी तो कुछ पाकिस्तान का भी बनेगा। जैसे कि वो अपना इंडिया आप देख लें कि हर चीज़ में इन्वेस्ट करता है, क्रिकेट में भी उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया। बस यही है थोड़ा बहुत के नहीं, क्रिकेट की बात नहीं हो रही, वैसे ओवरऑल जो बिज़नेस है उनके जितने भी बिज़नेस टाइकून हैं सब जो हैं उनके अपने कंट्री में जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। टाटा को देख लें, अंबानी को देख लें, उसके बाद जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं सब वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे तो यहाँ पे अगर कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो भी बाहर हैं, और पॉलिटिशियंस को देखा जाए जो कि हमारे लिए एक रोल मॉडल होते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादातर बाहर हैं। किस तरह से आप इस बयान को देख रहे हैं कि उन्होंने अगर मोदी की तारीफ़ की है तो क्यों की है? क्या मोदी की तारीफ़ के काबिल है? यार बिल्कुल हैं, वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं ज़्यादा, वो दुनिया में नाम बना रहे हैं, उनके पास पैसा है। वही है कि अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करोगे तो पाकिस्तान में आएगा ना कुछ, तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उधर हर चीज़ आ रही है उनके पास, हर फैसिलिटी मौजूद है। तो इंडिया मोदी जो है वो इस तारीफ़ के काबिल है? बिल्कुल। इमरान खान ने एंटी पाकिस्तान बात तो नहीं की? नहीं। और ये ऐसा ही है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको मोटिवेट करने के लिए बात की है? बिल्कुल, जो इधर के पॉलिटिक्स हैं ये बस यही है कि खा लिया सो गए, खा लिया सो गए। है कि 5 साल बाद वो देखते हैं कि कोई काम करवाना है, देखते हैं इधर उधर आवाम को खींचते अपनी तरफ, और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, इंडिया के लिए कोई मैसेज? कंट्री अच्छी है, बस ये पॉलिटिक्स की वजह से जो है, ये हमारे दोस्त हैं काफ़ी इंडिया से जिनसे हमारी बातचीत होती है, और दुबई में भी हम रहे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे दोस्त बने हैं हमारे। तो ये पॉलिटिक्स है जो, और मीडिया है जो एक दूसरे को वर्गलाती है, लड़वाती है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस यही तो हमारी नाकामी है ना, कि हम अगले को हमेशा डिग्रेड ही करते हैं। अगले को देखते रहेंगे हम, वो अपनी उसकी जो गुण है वो हम अपने अंदर नहीं लेके आएंगे। हम उसको देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, अगर वो कुछ कर रहा है तो हम उससे बेहतर करें। हमें अपने अंदर जज्बा जुनून होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हमारे अंदर हर चीज़ का जज्बा है। जो यहाँ के लोग पढ़ते हैं वो बाहर मुल्कों में जाके प्रोफेसर लगते हैं, क्यों कि पाकिस्तान में उनको जॉब्स ही नहीं मिलती। MA, डबल MA, पता नहीं क्या क्या कुछ किया हुआ है, और लोग सड़कों पर गिर रहे हैं। अच्छा, इस लिहाज से क्या मोदी अपने मुल्क के लिए अच्छा? जाहिर सी बात है, आप देखें ना, उसने अपनी अवाम के लिए, इमरान खान का बेसिक गोल ही यही है कि हमारी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान में रह के अपने पाकिस्तान को स्टेबल करे। जो पढ़ाई कर रही है वो पाकिस्तान में ही रहे।
और जो मोदी है उनके पॉलिटिशियन सारे घर में इकट्ठे हैं, वो इकट्ठे बैठ के कहते हैं कि हमने अपनी आवाम को कैसे सहूलत मैसर करनी है, और यहाँ के सुबह सोचते हैं कहते हैं अगले दिन धोन कहीं वढ़नी है। चलो बहुत शुक्रिया आपका।